हरि 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 किस्तूरी मर्ग। किस्तूरी मर्ग की कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि वो मर्ग उस सुगंध को पाने की चाह में पूरे जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो खुशबू, वो सुगंध उसी के अंदर से आ रही है। समझे आप? कहने का अभिप्राय ये है कि इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है ईश्वर की खोज में। इंसान, मानव पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कष्ट झेल रहा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वो कोई अचीवमेंट थोड़ी है, कोई अवार्ड थोड़ी है कि हमें वो प्राप्त करना है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा धोखा है व्यर्थ का दिखावा और पाखंड, जिसमें लगभग सभी लोग उलझे पड़े हैं। ईश्वर को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर वही चीज़ है जो कस्तूरी मृग के साथ कोई घटना है, अर्थात ईश्वर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का हर अंश हर इंसान में निहित है। उसके बगैर आप एक कदम तो क्या एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ईश्वर हमेशा पल पल जब तक आप जिंदा हो आपके साथ है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो और आप बाह्य संसार में खो जाते हो। जिस इंसान ने अपने अंदर इतनी चेतना पैदा कर ली कि मेरे साथ हर पल ईश्वर है, वो इंसान चाह कर भी किसी के साथ छल कपट, चोरी जारी, कोई भी गलत काम, किसी का हक मारना कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो इतना सादा जीवन जिएगा कि वो ये जीवन अपना भाव से पार उतार ले जाएगा। बस उसे मानना क्या है कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो सब ईश्वर देख रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे दाएं हैं, ईश्वर मेरे बाएं हैं, ईश्वर मेरे हृदय में है। तो मेरे से कोई ऐसा कार्य न हो जिससे मानव जीवन कलंकित हो। समझे मेरे दोस्तों? जिस तरह से हम मान लेते हैं कि मूर्ति में भगवान है, एक मिट्टी की डड़ी में भगवान है, किसी भी जीव में भगवान मान लेते हैं। अरे जब आपको मानना ही है, जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है और उसको सिर्फ मानना है कि हाँ है, तो स्वयं के अंदर मानो ना कि हाँ मेरे अंदर ही है। वो अंश मेरे अंदर समाहित है। आप ऐसा मानकर अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन नहीं रहेगा, एकदम सरल ऐसे हो जाएगा जिस तरह पानी बहता है, उस तरह आपका जीवन बिल्कुल सरल विचारधारा का एक केंद्र बन जाएगा, जिसके पास हर सवाल का जवाब होगा। जिसके पास हर सवाल का जवाब होगा, ऐसा आपका दिमाग, मन और मस्तिष्क बन जाएगा। एक बार आप बस ये गांठ बांध लो कि ईश्वर ही सत्य है। घटना से, दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की जो समाज में घटित होती हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाह्य संसार में जितना आप उलझोगे उतना आप ईश्वर से दूर होते जाओगे। आप बस एक ही बात याद रखें कि जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ भी ईश्वर है। आप ये बात मानिए।
आप वहाँ भी ईश्वर की उपस्थिति को नकार नहीं सकते। लेकिन गलत काम करने वाले इंसान ने ईश्वर की अनुपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि ईश्वर की हाजिर को, उपस्थिति को नज़रअंदाज करके कोई भी कुकर्म या गलत कार्य कर डाला, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा प्यारे। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर साक्षी जरूर है उस पल का, लेकिन ईश्वर आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो कर्म आपने ईश्वर को दाएं बाएं करके, उसे इग्नोर करके तब किया है। तो मेरे भाइयों, कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर भी नहीं बांट पाएगा। चाहे आप कितना ही दिखावा करते हो, कितना ही पूजा पाठ करते हो, कितनी ही भक्ति करते हो, कोई इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। उस परम पिता परमात्मा का आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो बिल्कुल भी भक्ति ना करें, बिल्कुल पूजा पाठ ना करें, मंदिर ना जाएं, कुछ भी ना करें, लेकिन आपके अंदर से एक ही संकल्प होना चाहिए कि मेरे द्वारा कभी भी दूसरों का कभी अहित ना हो, किसी जीव को मेरे द्वारा ठेस ना पहुँचे, किसी इंसान के साथ मैं छल कपट ना कर पाऊँ, मेरे कारण से किसी को ठेस ना पहुँचे, यानी कि मेरे कारण से इस दुनिया में कोई जीव दुखी ना हो। ऐसी आपकी अपनी भावना रखो। कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ करने की, जितने भाई आडंबर करने की। हरिओम दोस्तों, अपने दैनिक जीवन के, व्यस्त दैनिक जीवन के कार्य करते रहो और हमेशा आनंदित रहने का प्रयास करो। ईश्वर वो कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ढूंढने के लिए दर दर भटकते हो। वो आपके पास है, आप सिर्फ उसे एक बार मनन करके देखिए। हरिओम दोस्तों, सदा आनंद से रहिए।